लोग समझ रहे हैं शायद ये डूब गया है, तो बहुत मज़े से कह रहे हैं कि डूबा तो नहीं हूँ, अभी हूँ मौजूद। तुम समझ रहे हो मैं चला गया हूँ? मैं गया नहीं, मैं यहीं पर मौजूद। पता नहीं ये मैसेज उन्होंने यही मैसेज दिया है या नहीं दिया, मुझे नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैसेज भी है बिल्कुल। और इसमें आर्ट का यही मज़ा है कि वो उसमें कई मतलब ऐसे हों जो कि लोगों तक जाएं। तो इसमें उन लोगों के लिए भी है, इस गाने को लोगों ने इतना पॉजिटिव लिया है कि वाकई जो लोग उदास हो चुके थे किसी भी वजह से, दिल हार चुके होते हैं, उनके लिए ये बड़ा काम किया इस गाने ने। सज्जाद भाई को सबसे पहले ट्रिब्यूट हमारे शेरी भाई कुछ पेश करना चाहते हैं। सज्जाद भाई अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल बिल्कुल जी शेरी, क्या बात क्या बात। आपके सामने तो बिल्कुल भी सूट नहीं लगेंगे, वैसे भी नहीं लगते, लेकिन एक कोशिश है। आप एक डॉक्टर बिल्कीस भी यहाँ मौजूद है, इनके लिए भी तालियां हो जाएंगी। सज्जाद भाई कुछ इनके लिए कहें आप। बहुत बहुत ज़्यादा है ये मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है ये सब मेरे लिए। ये मैंने इसमें जो लाइन कही है, मेरा दोस्त अपी अक्सर जो हमारे बड़े फनकार हैं उनके लिए कहता है कि ये वो फनकार हैं जिनके लिए सुर भी मुंतज़िर होता है कि काश हमें सज्जाद अली छू के जाए। वाह 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 वाह, काश हमें क्या क्या बहुत प्यार क्या की क्या बात, क्या बहुत प्यार की क्या बात, क्या बहुत प्यार। आपके साथ बैठे हुए हैं आज सज्जाद भाई सुपरस्टार हैं माशाल्लाह बहुत पुराना, एक दूसरे को जानते हैं, बहुत सारे शोज़ में साथ काम किया। और अब जब आर्टिस्ट को यूजुअली हम स्टेज पे दावत देते हैं तो एवरीबडी हैज़ अ पर्टिकुलर स्टाइल। तो जब भी सज्जाद भाई की एंट्री करवाई तो हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग डिफरेंट करते, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सो डाउन टू अर्थ, सो हम्बल। और अम्मी ने इनके बेटियों को पढ़ाया हुआ है तो उससे एक वैसे ही मेरे ख्याल से अम्मी के ज़रिए मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, बाय प्रॉक्सी ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। तो अम्मी ने माशाल्लाह अच्छा बच्चों को पढ़ाया, तो रोज़ जब घर आती थी तो ज़ौक़ की तो स्टोरीज़ हम सुनते रहते हैं, शरारतों की भी और वैसी भी, बट टैलेंटेड। ये जो ओवरनाइट फेम है, हम लोगों से कहते हैं कि प्रोग्रेस का साइड इफ़ेक्ट है, सब शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं। उस ज़माने यानी कि मेरे ही ज़माने के लिए, उस ज़माने में पुराने ही हम लोग उस ज़माने के बारे में लोग ये कहते थे कि था ही एक चैनल है इसलिए ओवरनाइट फेम मिलती थी। हाँ। और अब जो है सोशल मीडिया है तो वैसे ही लोग ओवरनाइट फेमस हो जाते हैं, बट कंसिस्टेंसी नहीं है आमिर भाई। लेकिन इनमें तो है, आज तो सोशल मीडिया भी है, आज तो बहुत सारे चैनल भी हैं, लेकिन सज्जाद अली की आवाज़ एक ही है, जो कल भी एक थी आज भी एक है। कितने गए। हाँ, सो क्या सीन, आप क्या थॉट्स हैं इसके बारे में? राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न। अच्छा, ये एक बड़ी सिंपल सी बात होती है। हम लोग चूँकि टॉलरेंस कम होती है आम तौर पे इंसान वैसे, तो वो किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा जहन में रखना या करते चले जाना, कंसिस्टेंसी ज़्यादा कम है, किसी डिटर्मिनेशन कम होती है। तो अगर ये चीज़ें रखी जाएं तो फिज़िक्स का कानून ये है कि इसका रिज़ल्ट आता ही है, ये हो नहीं सकता कि रिज़ल्ट ना आए। तो रिज़ल्ट आता है। मैंने ज़िंदगी में कोई और काम नहीं किया, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है मालिक का कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आमिर भाई ने तो वो बातें की कि यकीन करें मैं इमोशनल हो गया था वहाँ ऊपर खड़ा हुआ, मुझे समझ नहीं रही थी मैं नीचे कैसे आऊँगा। इतनी बड़ी बातें उन्होंने की, हम आपको नीचे आने भी नहीं देंगे। नहीं, बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार। आपको अल्लाह ने ऊपर किया है, हम बंदों का क्या इसमें जो है किरदार है कि हम आपको नीचे आने दें। अल्लाह ने आपको इज्जत दी, अल्लाह ने आज आपको ऊपर पहुंचाया है और हमेशा ऊपर रहेंगे। और अल्लाह का ये इरशाद है कि जिसको वो इज्जत दे, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी इज्जत करें। तो बेशक बेशक, बेशक बेशक। तो इसका मतलब है कोई आपका बैकअप प्लान था ही नहीं। एक आपको चीज़ बताऊँ ना मुज़ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैं रिसर्च हमारे आबिद भाई करते हैं, बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, तो मुझे उन्होंने बताया कि एक फंक्शन में ये जा रहे थे तो इनको एक बारिश शख्स ने रोक लिया। ये समझे शायद शनाख्त करानी पड़ेगी वहाँ जाने के लिए। उसने कहा नहीं साहब, मुझे आप गाना सुनाएं फिर मैं आपको अंदर जाने दूँगा। ये कहते हैं मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है कि वो एक आदमी ने मुझे रोक कर, बारिश शख्स थे और उन्होंने मुझसे गाने की। ऐसा हुआ था? जी जी जी, बिल्कुल हुआ था। और उन्होंने मुझे रोक के मुझे दुआ दी थी कि बेटा खुश रहो, तुमने वो जो एक गम के सिवा इस दुनिया में गाया है उस पर वो तुमने हमारे दिल के लिए दिल में घर बना लिया। तो जब उन्होंने सही कहा कि इतनी एज के लोग हों, चाहे उम्र रसीदा हों, चाहे बच्चे हों, चाहे नौजवान हों, पता नहीं क्या रीज़न है कि वो पसंद करते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम करता हूँ, मुझे इसके अलावा यकीन करें कोई बात
नहीं समझ में आती कि आजकल ये चल रहा है, ये ट्रेंड है, ये इन है, हाँ। ऐसे करना चाहिए, वो ऐसे कर रहा है, कोई मैं भी formula कर नहीं रहा है। कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला सिर्फ एक ही है कि काम करना है, और काम एक जो काम करना है बस वही किए जाना है। और एक और बात है मुजना, कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जो कल थे ना, उससे ज़्यादा हमें आज होना चाहिए किसी भी सेंस में। कल से ज़्यादा हमें आज पता होना चाहिए, कल से ज़्यादा आज हमें बड़े होना चाहिए। आम तौर पे हमारे यहाँ लोग बूढ़े हो रहे होते हैं, बड़े नहीं हो रहे होते। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम भी क्या बूढ़े ही हो जाएं या बड़े भी हो जाएं। मुझे इतना मजा आता है जब मैं गहरी गहरी बातों को समझ उम्र जाती बढ़ रही होती है, हाँ, समझ चल नहीं रहा बढ़ रही होती है। समझ नहीं बढ़ रही होती, लोगों फहरा, में आप भी wisdom नहीं आ आपसे रही होती। देखेंगी या नहीं नहीं, मैं पूछेंगी? देख रही हूँ। सजाद, आपको क्रिकेट का बैकग्राउंड, आपके फादर, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको हो या शौक? मुझे ज़हीर अंकल कहते थे, ज़हीर अब्बास जी, जी। वो कहते थे यार तुम शफकत के बेटे और तुम क्रिकेट नहीं हाँ, वही खेलते। that's तो मैं same उनसे कहता था कि सर मैं जो ये कर रहा हूँ, वो भी आपके दोस्त ने मुझे बताया हुआ है, तो मैं वो और कर रहा फिल्म हूँ। भी डायरेक्ट की है? डायरेक्शन, हाँ, मेरा जो आप पैशन कह सकती हैं वो डायरेक्शन है। म्यूज़िक तो मेरा पैशन नहीं है, डायरेक्शन अलबत्ता मेरा म्यूजिक पैशन है। पैशन नहीं तो ये हालात है। और होता नहीं, तो म्यूजिक फिर- पैशन वगैरह तो छोटी बात रह जाती है ना। हाँ, म्यूजिक तो अच्छा। कुछ और चक्कर है। पैशन ये है जो हॉबीज़ कह लें या थोड़े और पैशन कह लें, जो जिसको करने का बहुत ही शौक है। मज़ा आता है। तो इसका मतलब फिल्म पाइपलाइन में? नहीं, फिल्म पाइपलाइन में अब नहीं है, मेरा टेम्परामेंट चूँकि नहीं है, मैं हर ज़रा सी बात पे मैं नाराज़ हो जाता हूँ। तो अब हम मुझे मेरे जैसे आदमी को फिल्म नहीं बनानी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप ज़रा सी बात पे नाराज जी हैं जी, आप? बहुत एक सेकंड लगता है, दो को मसला ही नहीं है। कोई मसला ही नहीं। जी जी, कमेंट्स आप नहीं, देना चाह मैं रहे हैं? असल में नहीं। मैं इस वक्त हैदराबादी तले हुए गोश्त में इतना मसरूफ़ हूँ क्योंकि मुझे सज्जाद भाई को चखाना भी है और उनको अपने हाथ का ये एक खाना भी खिलाना है, क्योंकि वो ये मुझे उन्होंने भी बहुत बड़ी सनद दी है कि आप जो है वो फ़ैन है अपने किसी भी शौक़ के। तो ये मुझे आज सर्टिफिकेट मिल गया है। तो मैं पूछूं नहीं, कि आप आप हैं, गोश्त को आप किसके हैं। साथ सर्व करेंगे? सर्व मैं बिल्कुल सर्व करूँगा। हाँ, आपके अंदर आपको आप ये सर्व कहते हुए इतना कर्व में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा सर्व बोला था तो आपने मुझे कर्व बॉल फेंक दिया। अच्छा ठीक, नहीं मैं करूँगा। डॉक्टर साहबा आप क्या, डॉक्टर साहब आपने जो साबुन बनाया है ये मैं बता दूँ, ये कल बनाया था। कल बनाया। ये साबुन जो है ये डॉक्टर साहबा बताते हुए ये मुझे नहीं बताने दे रही, लेकिन ये इसमें बू नहीं है। तो ये हुज्जाज किराम जो है वो ख़ास तौर पे इसको ले जा सकते हैं। मैं इनसे बल्कि कहूँगा कि आप इसकी एक किसी तरह से प्रमोशन करें, इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएं। हाजियों को बहुत ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, उधर ये खुशबूदार साबुन मिलते हैं, वो चाहते हैं कि बेखुशबू साबुन हो। जी, फ्रेगरेंस फ्री है। और इंशाल्लाह अभी जनवरी में तो हमारी एक जो पूरी ALH की चीज़ें लॉन्च जी हाँ, होने जी हाँ, वाली जी है, हाँ, जी हाँ। तो आपके कहने पे इंशाल्लाह ये साबुन भी उसमें रखूँगी। बिल्कुल ठीक है। आज क्या कर रही हैं आप? आज फिर जिस मुज़ना और तरह कल मैंने बताया था कि जी। बच्चों के जो कॉलिक पेन होते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, तो एक ऐसा नुस्खा जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये 6 महीने से बड़े बच्चों को 6 मंथ प्लस में सिर्फ एक कतरा देना है। बनाने का तरीका मैं बता देती हूँ, बहुत ही आसान है। आपने 1 कप पानी लेना है, जो मिकदार जैसी बताई जाए, बच्चों का मामला है, एक चीज़ भी इस पर ज़्यादा या कम नहीं करना। 1 कप पानी आपने लेना है। तो हम लोग ये सोचते थे ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल ये भी तो- ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बहुत बल्कि लिमिट इससे होती होगी। नुकसान होगा और इससे फिर लूज मोशन हो जाएंगे। तो फिर किसको? बच्चों को? बच्चों को हो सकते हैं। लेकिन ये मुझे सीधे जो आपने दवाई दिया आज तक, मुझे तो मोशन पानी गिर गया था, देखा गलत आपने मुझे। आपने जो मुझे दवाई दी है इसमें हंसने की बात नहीं है। मैं आज तक मोशन के इंतजार में हूँ, सब कुछ मेरे अंदर स्लो मोशन हो गया है। लेकिन अगर मोशन होंगे तो आप बताएंगे फिर। जी अब मैं मोशन- बताऊंगा क्यों मोशन होंगे, तो पूरा माहौल बताएगा। अच्छा, इसमें देखिए अजवाइन सिर्फ गिन के 4 दाने डालने, गिन के डालने हैं, सिर्फ 4 दाने और इसमें 2 उनाब, इसको हल्का सा आपने मसल देना है, हल्का सा, ताकि इसका एक्सट्रैक्ट अच्छी तरह इसमें आ जाए। उनाब जी, ये होहोबा की फैमिली से, जोजोबा की फैमिली से है। किसकी फैमिली से? जोजोबा या जोजोबा। होहोबा कहते हैं। इसका ऑयल बहुत मशहूर है, जो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें 2 मुनक्के डालने हैं, वो भी इसको मसल कर और बीज निकाल कर आपने 2 मुनक्के इसमें डालने हैं। आपने इसमें 2 बादाम हल्के से तोड़ के, जिस तरह थोड़े से तोड़ के 2 बादाम इसमें डालने हैं। अच्छा जी,
आप ये जब तक करती रहे। ये बताइए सजाद भाई कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि R.D. बर्मन की झलक भी आपकी मौसीकी में बहुत दिखाई देती है, आप उनसे मुतासिर हैं? ज़ाहिर है शुरू में हम सब इंस्पिरेशन होती है कोई ना कोई। दुनिया के जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं उनकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन हैं जब वो काम शुरू करते हैं। तो जब मैंने काम शुरू किया था तो R.D. बर्मन और गुलजार साहब, ये दो लोग बड़े राहुल देव बर्मन, और ये मैं उनको इसलिए भी क्रेडिट देता हूँ कि इतने बड़े नाम के होते हुए, जो S.D. बर्मन उनके वालिद इतना बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, उनके होते हुए उनके बावजूद उन्होंने इतना नाम किया, तो इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसा और उस वक्त वो वालिद उस वक्त हयात भी थे जब उन्होंने काम शुरू किया। जी जी। अच्छा, एक गाना हुआ था और वो आपने अपने दफ्तर की एक टपोरी सी लड़की को देखकर आपने वो बनाया, उस पर कंट्रोवर्सी बनी और काफ़ी आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि वो बहुत एक आम सा गाना था, बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब। हाँ। क्या हुआ था उसमें? अच्छा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई इसकी। हाँ। लोगों ने खामखा बनाई। अच्छा, और ना कोई मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा कभी भी। आज तक हमें कभी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई फील्ड में। ये भी उड़ाई हुई थी बातें, ये सब इतनी उड़ाई हुई थी बहुत अच्छे और के मैं clear हो लोगों गए। से सुनता था और मैं हंसता हंसते थे। और वो मेरे सामने बैठ के मुझे ऐसी ऐसी बातें मेरे बारे में बताते थे और मैं कहता ये होता है। देखिए, और अब ऐसे अफवाहें उड़ाते हैं लोग, ऐसे मैंने इसलिए अफवाहें। क्लियर कर लिया कि भाई ये बात। लेकिन आप देखें कि वो कितनी स्ट्रांग हुई। हमारे शायद इंसान के अंदर शायद कहीं ना कहीं जब किसी की किसी तरह से तजलील हो या कोई नीचे आने लगे तो वो उनका बड़ा दिल चाहता है कि ये बातें तो बहुत फैलाई जाए। फैला और किसी ये भी तरह। होता है सजाद भाई कि सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दिया जाए। और उनका दिल चाहता है कि यार ये हुआ ही हो काश। ये बड़ा दिल खुद ही चाहता सोच है लेते हैं, उनका। खुद ही सोच लेते हैं, खुद सोच भी लेते हैं ये हो भी गया है और इसी तरह से हुआ है। मजा भी तो इसी में कभी आता है ना? हमारा है? तो मजा भी तो इसी में आता है, जो कि आपको आता है बहुत। हाँ। फिक्शन स्प्रेड्स फास्टर देन फैक्ट। आप यकीन करें, जेलसी एग्जिस्ट ना, कि जो सामने कैसे कोई आगे जा रहा है, वो चीज़ मैटर कैसे कर रही है, कोई कैसे फेम ले रहा एक तो है। ये भी है और एक सिर्फ तफरीह के उन्वान से भी हो सकता है कि बस तफरीह के तौर पे हाँ, कि तफरीह। बात को मशहूर कर दें, खामखा मशहूर। कुछ लेकिन लोग खैर, इनफेक्ट मैंने देखे कुछ सेलिब्रिटीज डॉक्टर आमिर के इस चीज़ पे कुछ हैं जो खुश होते हैं कि हमें इससे लेकिन शोहरियत एक्चुअली क्या मिलेगी, हुआ था, कुछ वो तो है। बताएं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं गाना हुआ था, फिर वो हमारा कोई लड़का excitement ही नहीं। अभी लड़का गाता सुनते हैं ना, एक चीज़ बस और पूछता हूँ फिर हम सज्जाद भाई से सुनते हैं। अरबी गाने को जब आपने वो बेबिया बनाया, वो तो एक बिल्कुल ही आपने अलग रंग दे दिया था, पूरी यानी सब कुछ ही चेंज हो गया था। सर, वो उस- दे दिया था ना, दे दिया था वो। हाँ जी, बेबी खालिद वो का वो- बेसिकली अच्छा आप बोले फिर मैं हाँ नहीं बताती हूँ। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। वो मेरी वालदा ने कहीं सुन लिया, हाँ, दीदी। हाँ, मिल्क एंड हनी। अच्छा, जब वो हम अपनी गाड़ी में चला रहे थे और उसी वक्त वो गाना आया था, उन्होंने सुन लिया, उनको इतना कोई अच्छा लग गया, उन्होंने कहा बेटा इसका कोई हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या है तो बना दो। मैंने कहा आपने अम्मी, शायरी भी मैं- खुद की? हाँ, जी जी। हाँ। तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी ये गाना यानी किसी का गाना मैं बना दूँ। अरे उन्होंने मुझे इतना कोई फोर्स कर माँ दिया तो कि माँ मैंने होती है, हाँ। कि मैंने उनको चुप कराने के लिए कि किसी तरह ये भूल जाएं, मैंने रिकॉर्ड करके उन्हें सुना दिया। हाँ। मैंने कहा चलो अब बात खत्म हो गई, रिकॉर्ड हो गया, सिर्फ अब अम्मी ऑडियो, कुछ नहीं कहेंगी। सिर्फ ऑडियो। हाँ। 2 हफ्ते बाद उन्होंने कहा अच्छा अब इसका वीडियो कहाँ है? मैंने कहा वीडियो। मैंने कहा अम्मी आपने तो कहा था रिकॉर्ड। नहीं आप वीडियो बनाओ उसका जल्दी से, मुझे तो देखना है। अम्मी एक्चुअली मेरी लाइफ में बड़ी अजीब तरीके से इंस्पिरेशन उनकी रही है। मैं बहुत सारे काम ना करता शायद, लेकिन उन्होंने मुझे बाकायदा फोर्स करके कुछ चीज़ें करवा ली मेरे मगर से। आप देखें कि माँ ने जो करवाई आपसे कैसे जिसको- पकड़ी? 100% एग्रीड है जी, 200% बात सही है। उनकी वजह से ये मैंने वीडियो भी बना दी, तो ये पाकिस्तान की पहली म्यूज़िक वीडियो जो कि इंडिपेंडेंट बनी होगी वो बन गई और वो इतनी हिट हो गई। बहुत तो ज़बरदस्त हमें song तो था। ज़ाहिर है उनके कहने पे चीज़ हो गई। जी कुछ फिर आप पूछना चाह रही? नहीं, ये जो सॉन्ग था दीदी, ये जी, आई जी। वाज फैन ऑफ दिस सॉन्ग, लेकिन उसके बाद जब आपका आया ना, मैंने कहा वाओ वी हैव द टैलेंट और आप एक्चुअली। देखें आमिर भाई फ़ैन कैसे होते हैं। जी। एक शो में मुझे एक फ़ैन मिले बड़े ही वालेहाना अंदाज में, और मुझे कहा सजाद भाई पता है आपको क्या हो गया है? मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे हैं आपका गाना अरबी में कॉपी हो गया है। उनका वालेहानापन इतना था कि मैं उस वक्त उन्हें करेक्ट भी नहीं कर सका कि भाई ये गाना अरबी में कॉपी नहीं हुआ है, ये मैंने किया था। उनके जो चेहरे पे वो चीज़ थी, अगर मैं बता देता उनको तो शायद बेहोश हो जाते या हाँ। पता नहीं। मुज़ना आज तो आपके मुकद्दर जाग उठे, नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी आपकी तरफ देख के कहे ना। तो मैं हूँ ना डॉग। अच्छा नहीं, नहीं आप हैं नाजुक नाजुक। नहीं एक्चुअली इसमें मुझे चूंकि आप दोनों नजर आ रही हैं, हाँ अच्छा हो मैंने एक तो अच्छा इसमें ये हुआ एक- नाजुक नाजुक सी प्यारी 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 सी। लेकिन मैं इनके जीने की आस